हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर के अंदर आप फैमिली पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन कहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैमिली पेंशन अगर आपको रिसीव होती है तो क्या उसकी टैक्सेबिलिटी होती है तो कितनी होती है। कम्यूटेड पेंशन यानी कि आपके रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट आपको जो रिसीव होती है पेंशन के रूप में, वो है कम्यूटेड पेंशन और उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अगर वो एग्जेम्प्ट है तो कौन से पर्सन्स के लिए एग्जेम्प्ट है और कितना पोर्शन आपका एग्जेम्प्टेड है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है जो कि मंथली आपको पेंशन के रूप में रिसीव होता है तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रेलेवेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। जैसे कि हम सब जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाई कर दिए हैं, और जैसे ही नोटिफाई हुए थे ITR 1 का लाइव वीडियो, चाहे वो पेंशनर के लिए हो या सैलरीड पर्सन के लिए हो, मेरे चैनल पे मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज हमने ITR 4 के लाइव फाइलिंग को देखा है, जो कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो उनके लिए कैसे आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 फाइल करना है उसको देखा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ITR में आप फैमिली पेंशन को, कम्यूटेड पेंशन को, अनकम्यूटेड पेंशन को कैसे दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो यहाँ हम जो है देखेंगे कि ITR कैसे आप फाइल करेंगे पेंशनर, फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट इनकम के लिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। साथ में पेंशन की इनकम टैक्स कैलकुलेशन को भी हमने हमारे प्रीवियस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में देखा था। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो पेंशन की टैक्सेबिलिटी होती है वो सैलरी हेड के अंदर होती है, और ये सैलरी हेड का सेक्शन 17 जो है इनकम टैक्स का, वो बात करता है सेक्शन 15 और 16 की जो सैलरी की चार्जेबिलिटी होती है उसमें सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है पेंशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सैलरी इंक्लूड्स एनी एन्युटी और पेंशन जो आपको यहाँ पे रिसीव होती है। तो ये तो पता चल गया कि पेंशन की चार्जेबिलिटी होगी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पेंशन। तो टाइप ऑफ पेंशन कौन से हो गए, तो सबसे पहले आता है कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन कौन सा हो गया, जो एक लमसम अमाउंट आपको रिसीव होता है, पेंशन का कोई पोर्शन आप जो लमसम अमाउंट के लिए वेव ऑफ कर देते हैं। उसके बाद है अनकम्यूटेड पेंशन, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट आपके रहता है वो होता है अनकम्यूटेड पेंशन। उसके बाद आता है आपका फैमिली पेंशन, यानी कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो आपके जो नॉमिनी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हेयर है, उसको एम्प्लॉय के अगेंस्ट एम्प्लॉय के लिए जो पेंशन मिलती है वो है फैमिली पेंशन। उसके बाद है अगर आप UNO के एम्प्लॉय हैं और वहाँ से आपको पेंशन आ रही है तो वो है पेंशन फ्रॉम UNO। तो यहाँ पे उसके बाद अब हम देखते हैं कि पेंशन, कौन सी पेंशन आपके टैक्सेबल होती है। पेंशन जैसे कि हमने डिस्कस किया, पेंशन आपके टैक्सेबल जो होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर होगी, और इसमें आपकी कम्यूटेड पेंशन भी टैक्सेबल है और अनकम्यूटेड पेंशन भी टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबिलिटी कैसे है। कम्यूटेड पेंशन आपका एग्जेम्प्ट भी होता है, आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी यहाँ पे एग्जम्पशन जो मिलती है वो बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा, नॉन गवर्नमेंट के लिए आपके लिए टैक्सेबिलिटी रहेगी। कितना पोर्शन टैक्सेबल रहेगा उसके लिए हमें जो है वीडियो में आगे देखते रहना है। तो कम्यूटेड पेंशन आपकी जो एग्जेम्प्टेड है वो कौन से सेक्शन के अंदर एग्जेम्प्टेड है, इनकम टैक्स के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A के अंदर आपकी एग्जेम्प्टेड है, और ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड है और पार्टली आपका जो है टैक्सेबल है। अब कौन सा पार्ट आपका टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल पार्ट के लिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लोकल अथॉरिटी का, और यहाँ पे एम्प्लॉय है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन का, उनके लिए एंटायर कम्यूटेड पेंशन जो है वो एग्जेम्प्टेड रहती है। आपका किसी भी तरह का टैक्स आपको यहाँ पे नहीं देना है। लेकिन कम्यूटेड पेंशन अगर आपको रिसीव हो रही है और आप हैं यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
तो आपके लिए यहाँ पे टैक्सेबल रहेगी। और टैक्सेबल कितनी रहेगी, आपके पार्टली टैक्सेबल रहती है। तो इसमें आपको कैलकुलेशन जो है वो देखनी है, जिसमें बताया गया कि अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो आपका कम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा जो है वो आपका एग्जम्प्टेड रहेगा और 2/3 जो है वो आपका टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए को ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है उनके रिटायरमेंट पे, और साथ में वो अपनी पेंशन का एक हिस्सा जो है वो कम्यूट करवा रहे हैं। तो कम्यूट करवाने पे उनको जो कम्यूटेड हिस्सा मिल रहा है वो मिल रहा है 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए का 1/3 यानी कि आपका जो है 3 लाख रुपीज़ आपका मिस्टर ए के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और जो 6 लाख रुपीज़ है वो उनका जो है टैक्सेबल रहेगा और उनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं कि ऐसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही, तो ग्रेच्युटी रिसीव अगर नहीं होती है तो हाफ ऑफ कम्यूटेड पेंशन आपका एग्जेम्प्टेड है। तो इसमें जैसे कि हमने एग्जांपल लिया मिस्टर ए का, उनको 9 लाख की कम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही है, तो उनका यहाँ पे 4.5 लाख तक की जो पेंशन है वो आपकी यहाँ पे एग्जेम्प्ट रहेगी और 4.5 लाख तक की पेंशन पे आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। और ये पेंशन कहाँ पे आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर आपकी आएगी। उसके बाद यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो अनकम्यूटेड पेंशन आपको मंथली बेसिस पे रिसीव होती है, चाहे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये आपकी फुल्ली टैक्सेबल है। और कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, ये आपके होगी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फैमिली पेंशन। क्या आपकी फैमिली पेंशन टैक्सेबल है? जी हाँ, बिल्कुल आपके फैमिली पेंशन टैक्सेबल है और ये आपके टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और यहाँ पे ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि अगर ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी तो आप यहाँ पे इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में मिलती है 50,000 की, वो इस पे छूट जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। और कितनी टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल होगी उस पर्सन के हैंड में जिसको ये रिसीव हो रही है। सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी सेक्शन 5711A की, जिसके अंदर आपको जितनी पेंशन रिसीव हो रही है, जैसे कि हमने देखा 9 लाख रुपए पेंशन रिसीव हो रही थी, तो उसका 1/3 यानी कि 3 लाख रुपीज़ और 15,000 विच एवर इज़ लोअर, तो यहाँ पे 15,000 आपको मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगी फैमिली पेंशन के अंदर। और बाकी जो आपका रिमेनिंग पोर्शन रहता है यानी कि 8,85,000 जिस पर्सन को रिसीव हो रही है उस पर्सन के हेड में आपके टैक्सेबल हो जाएगी। अब बात आती है कि क्या फैमिली पेंशन एग्जेम्प्ट है? जी हाँ, बिल्कुल आपके एग्जेम्प्ट है। लेकिन कौन सी इनकम आपके एग्जेम्प्ट है? यहाँ पे अगर आपने पेंशन रिसीव की है और वो है फैमिली मेम्बर आर्म फोर्सेस के मेंबर के, यानी कि जो आर्मी के अंदर काम कर चुके हैं पर्सन और उनके बिहाफ पे आपको यहाँ पे फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, तो वो सेक्शन 1019 के अंदर एग्जेम्प्टेड है। और यूएनओ की अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, यूएनओ से रिसीव हो रही है, तो वो भी आपके यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। तो अब हम आईटीआर के अंदर लाइव फाइलिंग के अंदर देख लेते हैं कि आपके पेंशन इनकम कहाँ पे दिखानी है और कैसे दिखानी है। आ गई हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पे और यहाँ मैंने ITR 1 को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप ITR 1 पे डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन पे भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। चाहे आप पेंशनर हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं और आपको पेंशन के साथ अदर इनकम है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कर लीजिए। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पेंशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर कम्यूटेड पेंशन की मैं बात करूँ तो कम्यूटेड पेंशन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 16 से जितनी आपको पेंशन रिसीव हो रही है बैंक के अंदर रिकंसाइल करना है कि जितनी पेंशन आपकी दिखाई दे रही है फॉर्म 16 26 AS के अंदर, तो उसको आपको रिकंसाइल करके आपको डालना है इस सेक्शन के अंदर जो कि है B1 का पार्ट A सैलरी एज पर सेक्शन 17, जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था। और यहाँ पे जैसे ही आप अमाउंट को डालेंगे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर उसकी छूट मिल जाएगी।
तो यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन की हमने बात कर ली। अनकम्यूटेड पेंशन आपको यहाँ पे शो करवाना है B1 के कॉलम नंबर A के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो कम्यूटेड पेंशन आपके आता है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जाना है एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के सेक्शन में, और यहाँ पे आपको सेक्शन 1010A का कम्यूटेड पेंशन का ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव। अब आपको डिसाइड करना है कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कितना आपका टैक्सेबल पार्ट होगा और कितना आपका एग्जेम्प्टेड पार्ट होगा। जितना आपका एग्जेम्प्टेड पार्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आपको उसका वैल्यू जो है अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद आपको जाना है अब सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा फैमिली पेंशन का कॉलम। फैमिली पेंशन के लिए आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। मैं यहाँ पे 90,000 का अमाउंट डालती हूँ। तो 90,000 का अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 5711A। तो यहाँ पे 11A के अंदर अगर मैं 30,000 का अमाउंट डालूँगी तो 30,000 का अमाउंट डाल के जैसे ही मैं नेक्स्ट करती हूँ तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे देगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे 57A के अंदर जो है 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज़ लोअर वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप न केवल फैमिली पेंशन को दिखाएंगे बल्कि कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दोनों ही पेंशन को दिखा सकते हैं। तो आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी पेंशन के बारे में, चाहे वो कम्यूटेड हो, फैमिली पेंशन हो या अनकम्यूटेड हो। बहुत सारी क्वेरीज मुझे रिसीव हो रही थी वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैंने उन सभी क्वेरीज के लिए ये वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।